हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बैठे हैं काम पे अपने, सोच रहे हैं कि थोड़ा काम जल्दी निपटा लें। इस वजह कि मेरा भाई भी आ रहा है, छोटा वाला भाई। तो सब लोग के यहाँ आ चुका है, बस मेरे वहाँ बचा हुआ है, अभी तक नहीं आ पाया। क्या करें, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं बेचारे के पास कि जब से आया तब से पूरी यहाँ वहाँ जिम्मेदारी देख रहा है। घर द्वार भी देखना और जगह भी देखना। फिर जाहिर सी बात है, 2 साल बाद आया है तो यहाँ वहाँ सब जगह जाना, मौसी मामा बुआ फूफा सबके वहाँ जाना आना, सब बहनों के वहाँ सबके वहाँ जा चुके हैं। बस मेरे वहाँ बचे हुए हैं और 2-4 लोग के यहाँ और बचे हैं। तो अपना ऐसे धीरे धीरे 1-2 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए सब जगह जाते हैं। तो आज मेरे वहाँ आ रहा है ट्रेन से, अभी रास्ते में है। और हम शादी की तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं। बताए थे ना कि मेरी देवरानी के भाई का शादी है नवंबर में। नवंबर में नहीं, दिसंबर में, 4 दिसंबर को है। तो देखिए, ये मेरी शादी की साड़ी, लहंगे वाली साड़ी है ये। तो कुछ यही सोचे निकाले हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। और पता है, ये शादी के पहले जब यहाँ मतलब शॉपिंग हुआ था, लोग मतलब इन लोग को पता था कि हम सिलाई कर लेते हैं। तो इन लोगों ने सारा मतलब ब्लाउज यहाँ का जितना डाल की साड़ियाँ थी उसके सारे ब्लाउज भेज दिए थे। तो हमने बना लिया था उसका। उस समय में हमने यहाँ तक बाजू बनाया था, जो कि फैशन यहाँ तक था, तो यहाँ तक बनाया था। लेकिन सोच रहे हैं कुछ इसमें अलग करने के लिए, क्योंकि 10 साल हो गए और कितनी बार पहने भी हैं। और शादी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। लहंगा और भी है मेरे पास, एक लहंगा मतलब शादी का भी है, इंगेजमेंट में भी सारे मतलब लहंगे वाली साड़ी ही लिए थे। और इसमें भी साड़ी भी दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर साड़ी है। तो आप लोग ब्लाउज देख के समझ सकते हैं कि कितना सुंदर होगा। साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और इस वजह से हमने, पता है, जो मतलब नहीं आजकल मिल रहे हैं बॉक्स कपड़े वाले, उसमें सारा मतलब सामान रखने वाला, तो वही हमने मंगाया था, ऑर्डर किया था। तो मेरे पास मतलब 6 पीस मंगाए थे। 6 पीस में हमने सारा उसमें साड़ी रख दिया था। तो मुझे लगता था ना, मतलब ऐसी साड़ियाँ सब उसमें पैक रहती थी तो समझ में ही नहीं आता था। लगता ही नहीं था कि मतलब है मेरे पास कुछ। तो हमेशा सोचते रहते थे कि अरे यार, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। और जब हमने परसों उसको निकाला तो देखा कि हाँ, साड़ियाँ तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, ये पहन लेंगे और पता है लहंगे, मुझे ये ऐसे लग रहा था कि लहंगे वाली साड़ी है, इसका फैशन चला गया है और इसे नहीं पहनेंगे। लेकिन जब खोले ना तो उसका वर्क, उसका जो डिज़ाइन है इतना यूनिक है, मतलब कि मतलब पुराना लग ही नहीं रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ, मतलब अभी अभी ये फैशन में आया है। तो इस तरह से आप ब्लाउज देख के समझ सकते हैं कि इसकी जो वर्क है वो कितने खूबसूरत है। तो इस वजह से हम सोचे कि नहीं, पहन लेंगे। तो देखते हैं, अभी निकाले हैं, ब्लाउज तैयार कर लेंगे तो अगर पहनना हुआ तो पहन लेंगे। अगर नहीं बनाएंगे ब्लाउज तो पता चले ऐन मौके पे पता चले कि हाँ, पहनना है और ब्लाउज भी ना है। तो ऐसे भी मेरा काम ऐसे ही होता है, जब मतलब समय आता है तब होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि हम कैसे काम करते हैं अपना, मतलब दूसरे का काम ऐसे नहीं होता है, ये तो सही बात है। और किसी और का काम मुझे करना रहे ना तो ऐसे मैं काम नहीं करती हूँ, तो एकदम अर्जेंट पे काम करती हूँ। और इस समय मैं अपनी सिस्टर के लिए ब्लाउज बना रही हूँ। इनका भी यही, मैं इनके कपड़े के साथ मैं यही हाल करती हूँ कि अरे यार, अभी तो जाना नहीं है, बना दूँगी बना दूँगी। सबका ये ब्लाउज मुझे दी थी और मैं नहीं बना पाई थी। अभी आपको दिखा, एक वेलवेट वाला भी ब्लाउज बना के रखी हूँ, उस पर मतलब लेस नहीं लगाई हूँ, तो लेस भी लगा देंगे। अब जब भी 2 दिन भाई रहेगा, 1-2 दिन तक रुकेगा, तो और भी काम दी है वो, जो दी हैं वो भी काम निपटा देंगे जल्दी जल्दी हो सकेगा। क्योंकि भाई मेरे लिए इतना करती है और मैं उसके लिए क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती, बस उसके ब्लाउजेज बनाती हूँ सारा। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें कि भाई, कहते हैं ना कि रिश्ता भी कहीं कोई कुछ करता है, कहीं कोई कुछ करता है, ये होता है ना। तो मेरे बहन भाई में कोई ऐसा कुछ है नहीं। मेरी बहनें तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत मेरे लिए तो बहुत ही करती। छोटी बहन है, छोटी होकर के इतना करती है मेरे लिए, और मैं तो कुछ कर नहीं पाती उन लोग के लिए।
बस यही अच्छे अच्छे ब्लाउज बना के देती हूँ, इसी पे लोग खुश हो जाती हैं कि हाँ रानी कुछ नहीं करी, कम अच्छा अच्छा ब्लाउज तो बना के दे रही है। तो मेरा काम यही रहता है बस कि अच्छे अच्छे ब्लाउज बनाना, और जब मतलब वो मायके जाएँ और चाहे मैं उनके घर जाऊँ तो उन लोग की जिम्मेदारियाँ देखना, मतलब मेरे मत्थे यही जिम्मेदारी ही रहती है। ससुराल में भी बड़े हैं तो यहाँ पे भी वही हाल रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि बड़ी हो बड़ी हो। वहाँ पे जाओ तो पता नहीं क्या है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। बहन के घर जाओ तो सारा तुम देखना, तुम देखो, तुम सुनो, ये सारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैके जाओ तो भी यही हाल होता है, सब ये लोग निकल लेंगी, हमको जिम्मेदारी दे देंगी। तो पता है मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ केवल काम के लिए हूँ। तो इसी वजह से मुझे इसी चीज़ के लिए बस लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज करते हैं। थोड़ी सी होता है ना कि कोई कर जो करता है ना उसी को लोग कहते हैं, जो नहीं करता उसको लोग नहीं कहते हैं। तो आप लोग मशीन का भी आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि हम सिलाई भी कर रहे हैं। और अभी भाई आ जाएगा तो उसको नाश्ता पानी खाना वगैरह देना होना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो समझिए कि 2-3 दिन तक वो रहेगा तो उतनी सिलाइयाँ हो नहीं पाएंगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना वो दी हैं मैं उतना बना के उनको दे सकूँ, ताकि वो उनको मैं जैसे एक होता है ना कि जो टेलर होता है उसको मतलब किसी और के हाथ का अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी है हम लोग के मेरे हाथ से हम शुरू से पहन चुकी हैं, तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा बनता नहीं है, कहती कि अच्छा सही बात है, अच्छा बनाते नहीं है, सब खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेलर टेलर तो है लेकिन इनको पसंद नहीं आता है। पसंद क्या आएगा, हम लोगों से जैसा कहती हूँ वैसा हम लोग बनाते हैं, कहेंगी ऐसे बना दो वैसे बना दो, तो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हाँ, तो ये बातें हैं। और ऐसे है तो टेलर के पास कितना बताएंगी, जितना बताएंगी उतना वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे पास ही कोई आए सिलवाने के लिए और हमसे कहने लगे ऐसे बनाओ, नहीं नहीं वैसे बनाओ, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी और मुझे समझ में नहीं आए कि मैं क्या बनाऊँ। बट वो मेरी सिस्टर है तो मुझे पता है कि उनको चाहिए क्या, वो नहीं कहती ना तो भी मुझे पता है कि उनको चाहिए क्या। और अगर उनको पसंद भी ना आए ना तो मेरे कहने पे वो पहन भी लेती हैं, ऐसा नहीं है। मैं उन्हें अरे यार दीदी अच्छा तो लग रहा है, पहन लो यार पहन लो यार, तो मतलब कहती चलो तुमने कह दिया तो ठीक है। वैसे भी हम झूठी तारीफ नहीं करते हैं, और तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं और आने का वेट कर रहे हैं। छोटा ट्रेन लेट है, अक्सर लेट हो जाती, मैं भी जब आती हूँ वहाँ से तो लेट हो ही जाता है। अभी कहीं गाड़ी ट्रेन रुकी हुई है, बैठी है, आराम कर रही। ट्रेन सुबह से 5 बजे से चली है ना, इसलिए आराम कर रही है तो ठीक है कोई नहीं, और चलते हैं। आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको या वीडियो बनाएंगे तो कल दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा है ना कि करना धरना खिलाना पिलाना में इतनी सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, वीडियो वगैरह बन नहीं पाएगा, इसलिए हम आपको बस बता दे रहे हैं। दिखाने के लिए नहीं होगा तो कल दिखा देंगे। और पता नहीं क्या है यार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या मुझे प्रॉब्लम हो गई है कि मैं जितना ना, अभी मैं एक कस्टमर का सूट बनाई थी और आपको मैं दिखा दूँ, अभी दिखा रही, 1 मिनट रुकिए। कल का काम हमने कितना बड़ा मतलब सब मिक्सअप कर दिया उसमें, दिखा रही हूँ अभी, कहाँ चला गया। हाँ ये देखिए, इस कलर में और इस कलर में अंतर है ना, और ये सूट देखिए ऐसे और ऐसे में कितना अंतर। जब ऐसे हो रहा तो ये कलर अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैच कर रहा है, और जब ऐसे है तो ये कलर मिक्स हो रहा है। तो ये जो कि फ्रंट है ये और ये बैक है, तो मेरे समझ में ही नहीं आया कल कि मैं क्या की ना, इस वाले से पूरी सिलाई कर दी सूट की पूरी चारों तरफ, और सिलने के बाद जब ये बाहर का डोर मैं खोली, जब उजाला हुआ तो मुझे वो चीज़ें समझ में आया कि अरे यार मैं तो गलती कर दी। और पता है देर में गलती हो रही है, मतलब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देने हैं, लेने हैं, और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। पूरी सही बताऊँ ना, पूरा जो ये सूट है हमने पूरा बना दिया था,
और फिर मुझे लगा कि यार ये तो कलर जो है वो पता चल रहा ऊपर से एकदम, मतलब जो उल्टा कलर है ना वो कलर हमने सीधे पे लगा दिया था। ये कलर का जो देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। तो एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया कल, क्या ही बताऊँ मैं। और फिर मैं क्या की, फिर मैं सारा उधाड़ी हूँ, हाँ, सूट उधाड़ के और फिर दूसरा कलर लगा के बनाई हूँ। वरना मैं सोची थी कि 2 ब्लाउज और 1 सूट बना लूँगी, और पता है क्या बनाई हूँ, केवल 1 सूट बनाई हूँ, अरे 1 ब्लाउज बनाई हूँ, सूट तो ये जो पहले का बना के रखी थी वो चीज़ें की हूँ। जिस दिन सोच लेती हूँ ना कि मतलब काम आज ज़्यादा कर लें, उस दिन काम पक्का नहीं होता है। जिस दिन सोचो थोड़ा काम कम हो जाए तो काम हो ही जाता है। कभी कभी मन आता है ना तो खूब सारा काम कर लेती हूँ, कभी कभी पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं ब्लाउज बना ही रही हूँ, अभी देखिए दिखा दे रही हूँ आपको इस कलर का। और पता है जब मैं ये आई थी ना तब लेके आई थी कि बनाना है, और तब मैं बना नहीं पाई थी। पता है वो अस्तर दे रही थी मुझे कि अस्तर ले लो और ले जाओगी तुरंत बना दोगी, तो हमने कहा रही रहने दो यार, क्या करने के लिए अस्तर ले रही हो, हम खरीद लेंगे अस्तर। बल्कि उसने पैसा भी दिया था कि ले लेना अस्तर, तुम बहुत देर कर देती हो, आजकल करती रहती हो। हम कहे चलो ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब भूल गई मैं। कभी कभी पता है क्या होता है, मैं अपना सूट, एक फ्रॉक वाला सूट 6 महीने बाद बनाई थी, काट के रख दी और 6 महीने बाद बनाई थी। मतलब फैशन, कपड़े का फैशन ही चला गया। जब मैं काटी तब फैशन था, और जब चला, यह आप लोग देखेंगे पिंक कलर का चुन्नी प्रिंट पे है, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। एक्चुअली जब हम लेने गए ना तो मुझे पर्पल कलर पसंद आया था, तो उस समय हम लिए नहीं, हम खुद सोचने लगे कि अरे यार पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा। और जब मैं दोबारा गई तो पिंक कलर, पर्पल कलर ख़त्म हो गया था, तो आया पिंक कलर। और मुझे इस समय ना अब मतलब तब से लगा है अब तक मुझे पर्पल कलर नहीं मिला। पर्पल में भी ना जो एकदम डार्क पर्पल होता है वो कलर मुझे चाहिए था, तो वो कलर मुझे नहीं मिला। और मुझे ये जो कलर है ना, इस कलर का भी सूट पहनने का मन कर रहा है। और ये पर्पल, सेम ये पर्पल था, बहुत सुंदर लग रहा था। तब तो मैं ली नहीं, पता नहीं क्या सोचने लगी। और जब मैं यहाँ आ गई तब मुझे लगा कि अरे यार ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और जब मैं बाजार में गई लेने के लिए तो कपड़े ही ख़त्म हो गए थे, तो फिर सोची कोई नहीं, पिंक कलर का ही ले लेती हूँ, तो पिंक कलर का लेके बनाई मैं। तो चलिए ज़्यादा बातें होती नहीं करते हैं और रखते हैं, थोड़ा सा काम भी निपटा लें। आप लोग देख ही रहे हैं कि काम भी हो रहा है, मेरा मशीन खुट 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 की आवाज़ कर रहा है, आपको बता रहा है कि मैं चल रहा हूँ। तो ये ऐसे भी मुझे बताता रहता है कि मैं चल रहा हूँ। पता है मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं रात में, मुझे काम मतलब ज़्यादा रहे तो मैं रात में काम कर लूँ, लेकिन ये मशीन के चक्कर में मैं काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए कि मशीन ये खुट 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 की इतनी आवाज़ आती है कि सब लोग नीचे जग जाएंगे, सुनने मतलब उन लोग को लगेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसलिए मैं कर नहीं पाती। इतना मैं सर्विस कराई, लेकिन जम्हाई आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। देखिए कितना आवाज़ कर रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग का मशीन भी इतना ही आवाज़ करता है क्या? जो लोग चलाते होंगे मशीन, सिलाई करते होंगे, उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग के पास मशीन नहीं है, जो लोग सिलाई नहीं करते, वो लोग क्या कमेंट करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। और चलिए ठीक है, रखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।